आज हम पाठ पढ़ेंगे कबीर दास। तो कबीर का जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे और इनकी जो रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं उनकी गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। तो आज जो हम ये पाठ पढ़ेंगे ये कबीर की साखियाँ। तो कबीर की जो रचनाएं हैं वो साखी, रमैनी और सबद तीनों ही रूपों में मिलती हैं और इस पाठ के अंदर हम साखी और शब्द तो पढ़ेंगे ही। तो देखिए साखी कहते किसे हैं, पहले साखी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं हम। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले। साक्षी कहते हैं ना कि तुम इस बात के साक्षी हो। साक्षी का मतलब तुम इस बात के गवाह हो, तुम्हारी आंखों के सामने ये बात हुई है। तो साखी जो शब्द है वो साक्षी से ही बना है। तो यहाँ जो पाठ है जो हम पढ़ेंगे अब, इनमें संकलित जो साखियाँ हैं उनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने ही भीतर ईश्वर की प्राप्ति का संकेत दिया है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो देखो पाठ शुरू करते हैं। साखियाँ। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें कह रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर में सुभर जल, अच्छी प्रकार से जल भरा हुआ है, स्वच्छ जल भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसके अंदर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केली का मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसके अंदर वो मोती को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, अब वो कहीं और उड़कर जाना नहीं चाहते। तो ये तो कबीरदास जी ने हमें हंस के माध्यम से बताया है कि जो हमारी आत्मा है वो यहाँ पर हंस के समान है। तो देखो जैसे मानसरोवर के अंदर, मानसरोवर एक झील का नाम है जो कैलाश पर्वत पर स्थित है, और मानसरोवर का अर्थ मन रूपी सरोवर भी होता है। तो दोनों ही अर्थ यहाँ आ जाते हैं इसके। तो कबीरदास जी हंसों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि मन रूपी सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस आनंद रूपी मोती को चुग रहे हैं, और अब उन्हें वहाँ इतना आनंद मिल रहा है कि अब वो कहीं और जाना नहीं चाहते। अब उड़ी अनंत ना जाई, अब वो कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। और इस साखी के अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और स्पष्ट है। अब दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसके अंदर प्रेमी शब्द के दो अर्थ हैं। तो देखो एक प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाले, और दूसरे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर। तो इस तरह से एक ही शब्द जब दो बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो यहाँ यमक अलंकार है। तो देखो अब इसकी हिंदी करते हैं, इसके दो मीनिंग निकलते हैं साखी के, तो दोनों ही मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। पहला अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने निकला, यानी ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढने के लिए मैं निकला, लेकिन सारे संसार में मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिला। अगर सच्चा भक्त, प्रेमी को प्रेमी मिले, एक सच्चे भक्त को ही सच्चा भक्त मिलता है,
और जब उसे वह मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, तो उसकी सारी विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। ये हो गया इसका एक अर्थ। दूसरा अर्थ देखो ईश्वर के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कहीं भी ईश्वर नहीं मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी जो सच्चा भक्त होता है ईश्वर का, उसे ही ईश्वर मिलते हैं। और सब विष अमृत होए, और जब ईश्वर उसको मिल जाते हैं तो उसकी विष रूपी सारी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से इस साखी के दो अर्थ निकल रहे हैं। प्रेमी प्रेमी शब्द के भी दो अर्थ हैं, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है और यहाँ यमक अलंकार भी है। भाषा सरल व स्पष्ट है। नेक्स्ट देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती का मतलब होता है हाथी, यानी हाथी के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया है कि इस संसार में व्यक्ति की निंदा हर एक कोई करेगा। ये संसार क्या है, लोगों की निंदा करने वाला है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो आपकी बुराई करने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपने ज्ञान के मार्ग पर चलते रहो और इस संसार की परवाह मत करो। और हाथी के उदाहरण से उन्होंने इस बात को हमें अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि जब हाथी चलता है तो कभी भी देखना आप, हाथी जब गली मोहल्ले में आ जाता है तो गली के सारे कुत्ते उस हाथी को देखकर भौंकने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हाथी को कभी नहीं देखा होता है अपने जीवन में। और जब वो पहली बार हाथी को देखते हैं, इतने बड़े विशालकाय जीव को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ गया ये, और वो उसके पीछे भौंकते रहते हैं। लेकिन हाथी जो होता है वो अपनी स्वाभाविक चाल से चलता रहता है, वो अपने सीधा चलता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने कुत्ते उसके पीछे भौंक रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह हमें भी अपनी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी हमें समाधि रूपी आसन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है, यानी ये संसार तो स्वान अर्थात कुत्ते के समान है जो भौंकता रहता है। भूखन दे झक मारी, इसे भौंकने दो, क्योंकि ये कुछ समय के बाद अपने आप ही झक मारकर चुप हो जाएगा और तुम्हें अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यानी तुम्हें इस संसार की परवाह नहीं करनी है। यानी निंदा करने वालों से कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा करने वालों की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलते रहो। तो इस साखी के अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। हस्ती का अर्थ है हाथ, सहज का मतलब साधना, दुलीचा का मतलब है आसन। तो भाषा इसमें सरल व सहज है। अब नेक्स्ट देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण, पखापखी पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार आपस में झगड़ा करता रहता है और ईश्वर को भूल गया है। यानी ये तेरा है, ये मेरा है, मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो। इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के कारण ये सारा संसार आपस में लड़ रहा है और आपसी लड़ाई में वो ईश्वर को भूल रहा है। आगे कहते हैं, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। सोई संत सुजान, वही सच्चा ईश्वर का भक्त कहलाता है। यानी मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर भाषा सरल व सहज है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू
राम राम कहता हुआ मर जाता है, और मुसलमान खुदा खुदा, यानी पूरा जीवन हिंदू राम राम कहता निकाल देता है और मुसलमान खुदा खुदा। कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित के समान होता है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता, अर्थात किसी भी धर्म के निकट नहीं जाता, किसी भी धर्म को नहीं अपनाता, वही व्यक्ति जीवित के समान होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब इसके अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन से धार्मिक संप्रदायों के अंतर को मिटा देना चाहिए, और जब व्यक्ति के हृदय से, जब उसके मन से धार्मिक संप्रदाय संकीर्णताएं नष्ट हो जाती हैं, यानी उसके मन से धार्मिक संप्रदायों का भेद मिट जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए काबा भी काशी बन जाता है, राम रहीम बन जाता है, और मोटा चून मैदा के समान हो जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर जब धार्मिक संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं, तो उसके अंदर से इन सब का अंतर भी समाप्त हो जाता है, और मोटे चून और मैदा का अंतर समाप्त होने के बाद दोनों से ही स्वादिष्ट भोजन बनता है, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलकर आनंद से उससे बनी हुई रोटियों को खाते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर कुल का महत्व बताया उन्होंने, कि पहले के ज़माने में जो ऊंचे कुल में लोग पैदा होते थे तो वो अपने आप को ऊंचा समझते थे, चाहे उनके कर्म कितने भी नीचे हों, चाहे उनको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप को ऊंचा समझते थे। तो इसी सोच का विरोध करते हुए कबीरदास जी ने ये साखी लिखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं हैं, यानी ऊंचे कुल में पैदा होकर अगर वह अच्छे कर्म नहीं करता तो उसकी उसी प्रकार निंदा होती है जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन का मतलब सोने के कलश में, सुरा भरा, सुरा का मतलब शराब, सोने के कलश में भरी हुई मदिरा की साधु निंदा सोई, सज्जन व्यक्ति निंदा करते हैं। कि जिस प्रकार सोने के कलश में भरी हुई मदिरा की साधु लोग निंदा करते हैं, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसकी भी उसी प्रकार निंदा होती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, कुल से नहीं। तो यहाँ कर्म के महत्व को कबीरदास जी ने बताया। तो ये तो हो गई हमारी साखियाँ। अब हम कबीर के शब्द, यही पाठ है, इसमें 2 शब्द भी दिए हुए हैं, अब हम शब्द पढ़ेंगे। तो पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते ही मिल हो, पल भर की तलाश में।